मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में प्रामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो प्रामिता शब्द का उपयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ से है। ऑप्शन बी है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय को प्रामिता कहते थे। या परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधित्व पथ प्रदस्त हुआ उसको प्रामिता कहते थे। या ऑप्शन डी है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिणी भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियों को प्रामिता कहते थे। तो प्रामिता शब्द जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध धर्म के अंदर जो जिनकी परिपूर्णता है, जिनकी प्राप्ति से बोधित्व पथ जो प्रस्तुत हुआ उसी को हम प्रामिता कहते हैं। ठीक है, प्रामिता या पारमी जिसे पाली भी कहा गया था। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति को प्रामिता या पाली कहा गया है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है, ताकि साधक जो है अनावृत जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। प्रामिता शब्द परम से व्युत्पन्न है। महायान बौद्ध ग्रंथों में 6, 10 भूमिका सूत्र में 4 तथा थेरवाद ग्रंथों में 10 प्रामिता वर्णित है। यानी महायान ग्रंथों में 6 और 10 भूमिका सूत्र में 4 तथा थेरवाद ग्रंथों में जो 10 प्रामिता वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन से सही है। पाणिनि जो है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। और तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पाणिनि की अगर हम बात करें तो पाणिनि कब आए थे? पाणिनि थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और जबकि पुष्यमित्र शुंग का शासन कब से कब तक था? इनका था लगभग 2री शताब्दी में। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अमर सिंह थे किसके टाइम में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पुष्यमित्र संघ जो 2री शताब्दी में थे और लेकिन पाणिनि थे 6ठी शताब्दी में। तो ये दोनों मेल नहीं खाते हैं आपस में। पाणिनि 6ठी शताब्दी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल तीसरा जो है वो सही आंसर है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में थे। इनका जन्म 185 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि पाणिनि जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पुष्यमित्र संघ से कौन संबंधित थे? पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र है, जिसमें लिखा है ई पुष्यमित्रम यजामहे, यानी यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। अब है अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। राजशेखर लिखित कवि मीमांसा के अनुसार अमर सिंह ने उज्जैनी में काव्यकार परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो कालिदास सही हो जाएगा, क्योंकि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो हमें बताना है कि ऊपर में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला हम देख लेते हैं, जो स्थाविरवादी जो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ये महायान से संबंधित थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के ने जो है महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा और दूसरा और तीसरा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। स्थाविरवाद जो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंध है। स्थाविरवाद अथवा थेरवाद शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ जनों की बात, और बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों को पालन करने पर बल दिया जाता है। थेरवाद अनुयायियों का कहना है कि इससे वो बौद्ध धर्म को उसके मूल रूप में मानते हैं। इसके लिए तथागत बुद्ध एक महापुरुष अवश्य है, लेकिन कोई देवता नहीं। वे उन्हें पूजते नहीं और न ही उनके धार्मिक समारोह में बुद्ध पूजा होती है। जहां महायान बौद्ध परंपराओं में देवी देवताओं जैसे बहुत से दिव्य जीवों को माना जाता है, वहां थेरवाद बौद्ध संप्रदायों में ऐसी किसी हस्ती को नहीं पूजा जाता। थेरवादियों का मानना है कि हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। इन समुदायों में युवकों के भिक्षुक बनने को बहुत शुभ माना जाता है, और यहाँ यह परंपरा भी है कि युवक कुछ दिनों के लिए भिक्षु बनकर फिर गृहस्थ में लौट जाता है। पहले जमाने में थेरवाद को हीनयान शाखा कहा जाता था, लेकिन अब बहुत विद्वान कहती है कि ये दोनों अलग है। थेरवाद या स्थाविरवाद वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और दूसरा है महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट के अधीन जो है पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है प्रांतक जो प्रथम थे उनके द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, और चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी। तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 833 ईस्वी से 836 ईस्वी तक के मध्य में हुआ था। उसके बाद है महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, तो ये हुई थी लगभग इसका काल रहा था 571 से 630 ईसा पूर्व में। उसके बाद है प्रांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो चोल सत्ता की स्थापना कब हुई थी? लगभग 907 ईस्वी से 950 ईस्वी में ये रहे थे। चौथा रहेगा गोपाल द्वारा जो है पाल राजवंश की स्थापना, तो इसका किया गया था लगभग 8वीं शताब्दी में। तो सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? ये है 571 ईस्वी पूर्व से 630 ईसा पूर्व, और इनका भी ईसा पूर्व हुआ था, और ये दोनों थे ईसा के बाद में। तो सबसे पहले कौन सा है? महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, तो दूसरा सबसे पहले आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यानी 2, 4, 1 और 3। सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए होगा, यानी 2, 4, 1 और 3। सी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन जो है पल्लव सत्ता की स्थापना हुई,
और दूसरा राजा भोज के दिन प्रतिहारों का उदय, उसके बाद में चौथा गोपाल द्वारा जो है पाल राजवंश की स्थापना, और उसके बाद में प्रांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर सही कर लें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय जो है रामभद्र यानी 833 ईस्वी से 836 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय का स्थान प्राप्त किया था, और मिहिर भोज जो है 836 से 886 ईस्वी ने पश्चिम बंगाल से पूर्व और दक्षिणी से नर्मदा की सीमा तक प्रतिहार प्रभुत्व का विस्तार किया था। दूसरा था महेंद्र वर्मन के तहत पल्लव शक्ति की स्थापना। तो महेंद्र वर्मन ने 571 से 630 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान पल्लव एक प्रमुख शक्ति बन गए थे महेंद्र वर्मन के दौरान। तीसरा है चोल शक्ति की स्थापना 907 से 950 में, और चौथा है पाल राजवंश की स्थापना गोपाल द्वारा की गई। वह एक स्थानीय सरदार था जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य में अराजकता के दौर में सत्ता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के रूप में स्वरूप की परिभाषा को बताया है? यानी हुंडी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया कोई परामर्श था। ऑप्शन बी है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली कोई बही थी, या कोई विनिमय पत्र था हुंडी, या फिर सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश था। तो हुंडी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनिमय पत्र के लिए। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हुंडी एक वित्तीय साधन है जो व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ। हुंडियों का उपयोग प्रशेषण साधन के रूप में किया जाता है ताकि धन को उधार लेने के लिए क्रेडिट साधन के रूप में और व्यापार लेन देन में विनिमय के बिल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन स्थानांतरित किया जा सके। उसमें किसी व्यक्ति को बिना शर्त आदेश दिया हुआ होता है। इस विपत्र के धारक को या उसमें अंकित व्यक्ति को उसमें अंकित धनराशि दे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? यानी इन दोनों शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भूमि माप के लिए, विनिमय मौद्रिक मूल्यों के सिक्कों के लिए, नगर की भूमि का वर्गीकरण करने के लिए, या धार्मिक अनुसंधान के लिए जो है कुल्यवाप या तथा द्रोणवाप का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमि के माप के लिए कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुप्त काल में भूमि की माप का पैमाना था, पहला है निर्वतन, दूसरा कुल्यवाप, तीसरा द्रोणवाप, चौथा है आडवाप। यानी एक कुल्यवाप के बराबर 8 द्रोणवाप और इसके बराबर क्या थे 32 आठवाप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक, क्योंकि अशोक का जो मुख्य स्तंभ अभिलेख है ना 12वां अभिलेख, उस पर इन शब्दों का वर्णन किया गया है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह उदाहरण अशोक के एक शिलालेख मुख्य स्तंभ लेख 12 से लिया गया है। इसमें अशोक का संपादन है कि जो कोई भी अपने धर्म की प्रशंसा करता है वह अत्यधिक भक्ति के कारण करता है, और दूसरों के धर्म की अगर इस विचार के साथ निंदा करता है कि मुझे अपने धर्म का महिमा मंडन करने दो, केवल अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। इसलिए संपर्क
यानी धर्मों के बीच में जो संपर्क है अच्छा है। दूसरों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुनना और उनका सम्मान करना चाहिए। राजा पियदस्सी भगवान की प्रिय की इच्छा है कि सभी अन्य धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को अच्छी तरह से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है हमें प्रसिद्ध स्थल बताए गए हैं, दूसरा हमें बताया गया है कि ये वर्तमान राज्य में कौन से राज्य में है। तो पहला है भिलसा। भिलसा क्या मध्य प्रदेश में है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है द्वार समुंदर महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा क्योंकि द्वार समुंदर कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। और तीसरा है गिरिनगर गुजरात, ये भी एकदम सही है। चौथा है स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है पहला और तीसरा, दो सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मध्यकाल में विदिशा शहर को भेलसा के नाम से जाना जाता था और विदिशा भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्राचीन शहर है। यह प्राचीन काल में बेस नगर के रूप में जाना जाता था और द्वार समुंदर जो है आधुनिक हेलविड का प्राचीन नाम था। द्वार समुंदर आधुनिक हेलविड का प्राचीन नाम था। यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी थी जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। गुजरात में जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था और गिरनार मुख्यतः जैन मतावलियों का जो है पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। थानेश्वर जो है स्थानेश्वर जिसे हम कहते हैं हरियाणा का एक स्थान जो है ऐतिहासिक नगर एवं हिंदुओं का तीर्थ है। यह सरस्वती यानी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। थानेश्वर एक पुराना शहर है जो कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह शहर दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर पर हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन के द्वारा शासन किया गया था और यह वर्धन वंश के पहले शासक थे। उनकी राजधानी स्थानेश्वरा थी जो वर्तमान में थानेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कंदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे। नगर घंटाशाला, कंदूरा तथा चोल। पहला है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। दूसरा है शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां थी। तीसरा है उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान थे। चौथा है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे। तो हमें बताना है कि नगर घंटाशाला, कंदूरा तथा चोल के किस लिए विख्यात थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये। गुप्त काल में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार होते थे। रोमन साम्राज्य से व्यापार पश्चिमी भारत में कल्याण, चोल, ब्रोच और केम्बे के बंदरगाहों के माध्यम से होता था। और गुप्त काल के दौरान जो है आंध्र क्षेत्र में बंदरगाह कौन कौन से थे, कंडूरा और घंटाशाला। ये कावेरीपट्टनम और टोंडाई पांड्या क्षेत्र के बंदरगाह थे जहां से विदेशों से व्यापार किए जाते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य से जो व्यापार होता था कौन कौन से बंदरगाहों से होता था, कल्याण, चोल, ब्रोंच और केम्ब्रे के बंदरगाहों के। ठीक है, और आंध्र क्षेत्र में जिस साइड से होता था वो है घंटाशाला, कंडूरा, कावेरीपट्टनम और टोंडाई पांड्या क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है परिवारचक, परित्यागी या भ्रमणकारी होते थे। दूसरा है जो शर्मण थे वे उच्च पद प्राप्त पुजारी थे। तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है परिवारजक, परित्यागी या भ्रमणकारी, ये सही है। और दूसरा है शर्मण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शर्मण जो थे जो जैन धर्म से संबंधित थे तो भिक्षु या साधु जो जिन्हें शर्मण कहा जाता था।
ये कोई पुजारी नहीं थे, जबकि भिक्षु या साधु थे। तीसरा है उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत है, क्योंकि श्रमण उच्च पद के प्राप्त पुजारी नहीं थे। ये जो है साधारण भिक्षु या साधु हुआ करते थे। श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहते हैं, जो पूर्णतः हिंसादि का प्रत्याख्यान करता और सर्वविदित कहलाता। श्रमण को 5 महाव्रतों सर्व प्राणपात, सर्व मनुष्यवाद, सर्व अदत्तादान, सर्व मैथुन और सर्व परिग्रह को तन, मन तथा कर्म से पालन करना पड़ता है। यह कोई पद पुजारी नहीं होता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।